This program is brought to you by अपनी मर्जी की प्रॉपर्टी के लिए अब आप करेंगे फौरी डील। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेलकम बैक टू येट अनदर प्रोग्राम ऑफ द यूथ डायलॉग। और आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज रिक्वायर करता है। हमारा आज काफ़ी चीज़ों के सेंसिटिव एरियाज़ को डिस्कस करने वाला है। और इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को शुरू करूं, मैं एक आयत के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, that the men are the caretakers, are responsible over women. Now what do we mean by this verse? और मेरी बात का आज ये कोट करने का जो बेसिक आयत कोट करने का जो इंटेंशन है is to raise the topic of our brothers, our husbands, जो हमारे माशरे में husbands हैं, जो brothers हैं, जो बेटे हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को अच्छी तरीके से ट्रीट करने की। At times this ayat is taken to a huge extent and is misused in order to demand a lot of things. But how much are we responsible in giving our sisters their due share, treating them nice and treating them well? This is the topic of today, and for this discussion आज हमारे साथ हैं once again इसहाक बिन सादिक, उनके बराबर अदील हनीफ और उनके बराबर हैं हसन अहमद जो एक दावा एक्टिविस्ट हैं और हमारे साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट ओपिनियंस शेयर करते हैं फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द व्यू। हमने आज का जो टॉपिक रखा हुआ है इस हाउ रिस्पॉन्सिबल आर वी एज husbands, as brothers, as sons in treating the females in our society, those who are part of a family, जो हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, उनको किस तरह से ट्रीट करना है। Do we treat them like leaders? Do we treat them like boss? Do we treat them in a manner the Prophet ﷺ treated his wives or his daughters or other people or members of the society who were females? आज का हमारा टॉपिक इस चीज़ को हाईलाइट करता है। And I'll start off with Adil. And Adil, क्या आपके कमेंट्स हैं about this topic? How would you be able to put some light on it? और आपके क्या व्यूज़ हैं in terms of the आया जो हमने कोट की? Alhamdulillah Rabbil Alameen. I think it's a very apparent sort of phenomenon जो हमारी society में in this regard एक बहुत sort of depressing and degrading sort of existing situation जो है which I personally feel कि कहीं पे किसी चीज़ का नाम रख के इस्लाम को ब्रूटलाइज करके उसको घुमा फिरा के हमें जो पर्सनली ख़ुद करना होता है हम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। एंड हम जो इस्लाम की बेसिक जो गाइडलाइंस के पीछे अ लॉट ऑफ टाइम्स जो उसके पीछे हिकमत है उसको हम कम्प्लीटली इग्नोर कर जाते हैं। एंड वही बात है ना कि वो एक ही आयत को डिफरेंट तरीक़ों से करके समटाइम्स इट्स ओनली बिकॉज हम अपनी ख्वाहिशात पूरी करना चाह रहे होते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करना चाह रहे होते हैं। दैट इज़ वन थिंग दैट आई फील हमारी सोसाइटी में फ्रॉम स्पेशली दिस मेल एस्पेक्ट हम बहुत देखते हैं। बाकी सब सही है, जहाँ पे आया हाँ देखो ये यहाँ पे कुरान ये कहता है, हाँ देखो यहाँ पे, बिकॉज दे वांट समथिंग ऑन देयर ओन। और वो सिर्फ कुरान को और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जस्टिफाई करने के लिए उनकी एक्चुअल जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसको नहीं कर रहे होते। उसके पीछे जो हिकमतें हैं, जिस तरीके से उनको अप्लाई किया गया था, जो उसकी एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है जो हमें डिफरेंट तफासीर से और डिफरेंट सलफ के अक़वाल से और अमाल से उनके एक्ट से मिलती है, सहाबा के एक्ट से मिलती है, उसको जहन में उस वक्त नहीं रखा जाता। And this is why we have chosen this topic. And unfortunately we had some sisters who were doctors but they had to go, जो अपना हमारे एक एकेडमिक और एक लर्निंग एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते थे। हमने ये टॉपिक इसीलिए उठाया है और हमारा बेसिक कंसर्न ये है कि हम उन नौजवानों को जो कल एक बाप बनेंगे, एक भाई हैं, कल को उनके भी बेटे होंगे इंशाल्लाह, तो वो किस तरह से सोसाइटी में हमारी जो सिस्टर्स हैं, जो फीमेल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैं, उनके साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करें, क्या उनको एक इम्पोर्टेंट रोल दें। और हमारी सोसाइटी में यूजुअली एक इशू होता है वेयर उनको जो बेसिक राइट्स हैं, एंड कभी कभार इस्लाम का नाम लिया जाता है, उनको इस नाम पे उनके बेसिक राइट्स छीन लिए जाते हैं। एजुकेशन है, दे फ्रीडम फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, सेइंग कि ये आयत भी कोट की जाती है कि नहीं, हम जो है
ہماری بات مانی جائے گی، اور اس کو کبھی کبھار مس کوڈ بھی کیا جاتا ہے. اسحاق، what do you have to say on this؟ جی بالکل، جیسے آپ نے آیت کوٹ کیا رجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹی دی ہے عورتوں کے اوپر. جب رسپانسبلٹی آتی ہے، جب جس کو بڑا بنایا جاتا ہے اس کے اوپر کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ رائٹس بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل فادر جو ہے اس کے اگر اس کے پاس رسپانسبلٹی ہے یا اس کے رائٹس ہیں تو اس کی رسپانسبلٹیز ہیں، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو رسپانسبلٹیز بہت زیادہ دے دیں لیکن اس کے رائٹس کچھ نہیں ہیں، یا کسی کو رائٹس بہت زیادہ دے دیا اور اس کی رسپانسبلٹیز کچھ نہیں ہیں. بالکل اسی طریقے سے مدر کے رسپانسبلٹیز ہیں تو اس کے رائٹس بھی ہیں. جتنی زیادہ رسپانسبلٹیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑھائی ہیں اتنی زیادہ رائٹس بھی بڑھائیں، اور جتنی رائٹس بڑھائیں اتنی رسپانسبلٹیز بڑھائیں. بالکل.